पिछले एपिसोड में सिंगयून हुई से बचकर भाग रहा था, लेकिन अब सिंगयून पर हुई के पॉइजन का असर होने लगता है, जिस वजह से इसकी स्पिरिचुअल पावर पॉइजनस हो जाती है और सिंगयून बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। फिर येन सिंगयून को अपने साथ ले जाती है और मेडिसिन देकर पॉइजन के असर को कम कर देती है, लेकिन सिंगयून अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। वह अपने स्पिरिचुअल पावर का केवल 70% हिस्से को यूज कर सकता है। येन सिंगयून को उसकी हेल्प के लिए थैंक यू बोलती है और फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर उसका हेल्प करने के लिए कहती है। तभी लू लैन भागती हुई सिंगयून के लिए एक लेटर लाती है, जिसमें लियू यून के ब्रदर ली चेन ने सिंगयून को अंडरग्राउंड फेंगयून एरिना में फाइट के लिए चैलेंज किया होता है। यह देखिए सिंगयून को वहां जाने से मना करती है, क्योंकि प्राइवेट में स्टूडेंट का फाइट करना मना है। इसके अलावा पॉइजन भी इसकी बॉडी से पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। तब सिंगयून कहता है कि आज ली चेन में मुझे चैलेंज करने की हिम्मत कहां से आ गई। इसके पीछे जरूर कोई है और मैं भी इस बारे में जानना चाहता हूँ। कुछ समय के बाद सिंगयून एरिना के पास चला जाता है, जहाँ उसे देखते ही क्वान यू छुपने की कोशिश करती है, लेकिन सिंगयून उसे देख लेता है और पूछता है कि तुम मुझे देखते ही कहाँ जा रही हो। मिस्टी फॉरेस्ट में तुमने जो कहा और किया वह सब स्पिरिट ईटर को मेरे अंदर डालने के लिए था। तब क्वान यू गुस्से में अपना क्राइम कन्फेस कर लेती है और कहती है कि इन सब के पीछे मैं ही थी। फिर सिंगयून कहता है कि अब सब कुछ बदल चुका है, मैं पहले वाला सिंगयून नहीं हूँ जो हर समय तुम्हें फॉलो करूँ। वही ली चेन कुछ पीने के बाद सिंगयून को एरिना में चैलेंज करने लगता है, जिसे देख कुछ स्टूडेंट बात करते हैं कि इसके ब्रदर को सिंगयून ने मिस्टी फॉरेस्ट में मार दिया था, इसलिए ली चेन उसका बदला लेना चाहता है, लेकिन अब वह बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है। यह सुनकर ली चेन इन पर अटैक कर देता है और कहता है कि आज मैं सिंगयून से अपने ब्रदर के मौत का बदला जरूर लूंगा। सिंगयून वहीं खड़ा होकर इसकी सारी बातें सुनता है और उसके पास कोल्ड स्केल पंजे को देख हैरान होता है, क्योंकि यह एक बहुत ही खतरनाक वेपन है जो खुद उसे भी डिस्ट्रॉय कर देगी। अब सिंगयून एरिना में आ जाता है। वह ली चेन से कहता है कि तुम्हारा भाई सेल्फ डिस्ट्रक्शन की वजह से मारा गया था, इसके लिए तुम दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते और आज तुम खुद भी अपने ब्रदर वाली गलती को रिपीट करने जा रहे हो। लेकिन ली चेन कुछ नहीं सुनता और अपने कोल्ड स्केल पंजे से सिंगयून पर अटैक करने लगता है, जिसकी पावर के सामने सिंगयून की तलवार काम भी नहीं करती। और ली चेन कहता है कि सिंगयून आज तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। अब यहाँ मौजूद सभी लोग भी हैरान होते हैं और सबको लगता है कि सिंगयून ली चेन का मुकाबला नहीं कर पाएगा। वहीं अब ली चेन फिर से सिंगयून पर अटैक करने लगता है और सिंगयून की तलवार को फ्रीज करने लगता है। फिर सिंगयून उसे समझाता है कि तुम जैसे जैसे इसका यूज करोगे यह तुम्हारी कंट्रोल से बाहर होता जाएगा। तब ली चेन कहता है कि मैंने बैटल से पहले फायर वाली वाइन पी लिया है। अब ली चेन फिर से सिंगयून पर अटैक करने जाता है, जिसकी पावर से सभी लोग हैरान होते हैं, लेकिन इस बार ली चेन का अटैक उस पर ही भारी पड़ने लगता है और उसकी पूरी बॉडी वहीं पर फ्रीज होने लगती है। अब ली चेन भी खुद परेशान हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। तब सिंगयून उस पर अटैक करता है और उसे फ्रीज होने से बचा लेता है। फिर ली चेन सिंगयून से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। तब सिंगयून कहता है कि फायर वाली ड्रिंक इसके साइड इफेक्ट को केवल कुछ समय के लिए ही रोक सकती है। यह चीज इतनी खतरनाक है कि तुम्हारे लिंग हाई को भी डिस्ट्रॉय कर देगी। जिसने तुम्हें यह वेपन दिया था, क्या उसने साइड इफेक्ट के बारे में तुम्हें नहीं बताया। लेकिन ली चेन अभी भी केवल बदला लेने के बारे में सोचता है और कहता है कि अगर मरना है तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर मरूंगा। अब ली चेन गुस्से में सिंगयून पर अटैक करने जाता है, लेकिन ली चेन अपने ही वेपन को कंट्रोल नहीं कर पाता। अब सिंगयून ली चेन से पूछता है कि यह वेपन तुम्हें किसने दिया है। इस पर ली चेन कहता है कि तुम उनको ऑफेंड नहीं कर सकते, पूरा लियू यून डायनेस्टी ही उनके अंडर में है। यह सुनकर सिंगयून उसे मारने की धमकी देने लगता है। यह देख सिंगयून अब इस बारे में बताने वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से इस पर अटैक करके कोई मार डालता है और यह कोई और नहीं बल्कि टिंग होता है, जो सिंगयून से अपना बदला लेने यहाँ पर आ गया है। सिंगयून टिंग से कहता है कि तुम्हारी असली सच्चाई रिवील ना हो इसके लिए तुमने ली चेन को भी मार दिया। अब टिंग सिंगयून पर बहुत ही पावरफुल अटैक करने लगता है, लेकिन सिंगयून भी खुद को बचा लेता है। वही लोग बात करते हैं कि टिंग को मार्शल हाउस से निकाल दिया गया है, लेकिन इसके पास हेवनली रैंक वाली पावर है। सिंगयून टिंग का मुकाबला नहीं कर पाएगा। वहीं क्वान यू सिंगयून की हेल्प करने जाती है, लेकिन उसके साथ वाला लड़का उसे रोक देता है। इसके बाद टिंग सिंगयून पर अटैक
करना शुरू कर देता है। फिर सिंगयुन खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वह बुरी तरह जख्मी हो जाता है और पॉइजन वाला जख्म भी फिर से शुरू होने लगता है। अब टिंग कोल्ड स्केल वाले वेपन को ले लेता है और अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उस पर अटैक करने जाता है। फिर सिंगयुन खुद को बचाता है और अपने वाइंड लाइटनिंग पावर से टिंग पर अटैक करता है, लेकिन अब टिंग भी जान जाता है कि सिंगयुन पॉइजन से जख्मी है और इस समय इसकी पावर कमजोर हो चुकी है। इसके बाद टिंग सिंगयुन पर एक पावरफुल अटैक करता है, लेकिन इस बार सिंगयुन इसे नहीं रोक पाता और बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो जाता है। अब इस नजारे को देख सब काफी हैरान होते हैं। वहीं सिंगयुन अपनी तलवार उठाने जाता है, लेकिन टिंग ऐसा नहीं होने देता। वह कहता है कि अब तुम अपनी पावर से मेरा कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद टिंग सिंगयुन पर अटैक कर देता है और इसके स्पिरिचुअल सी को डिस्ट्रॉय करने लगता है। अब सिंगयुन की पावर पूरी तरह से खत्म हो जाती है और वह कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद टिंग सिंगयुन को मारने जाता है। यह देख क्वान यू सिंगयुन को बचाने जाती है, लेकिन टिंग उसे बाहर फेंक देता है। यह देख क्वान यू सिंगयुन को उठने के लिए कहती है। तभी फायर बीस्ट सिंगयुन की पूरी बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है और टिंग जैसे ही सिंगयुन पर अटैक करता है, सिंगयुन उसके तलवार को पकड़ लेता है। यह देख टिंग पूरी तरह हैरान हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। इसके अलावा सिंगयुन टिंग के तलवार को भी तोड़ देता है। यह देख टिंग कहता है कि मैंने तुम्हारी स्पिरिट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था, फिर तुम इतने पावरफुल कैसे हो सकते हो। लेकिन असल में टिंग के सामने अब सिंगयुन नहीं बल्कि फायर बीस्ट होता है, जिसने सिंगयुन के डीमन स्पिरिट को एक्टिवेट कर दिया है। वह कहता है कि यह बॉडी मेरी हो चुकी है। इसके बाद टिंग सिंगयुन पर अटैक करने की कई बार कोशिश करता है, लेकिन डीमन स्पिरिट इतना पावरफुल होता है कि टिंग काफी कोशिश के बाद भी उसे टच भी नहीं कर पाता। इसके बाद फायर बीस्ट फुल पावर का यूज करने लगता है। यह देख टिंग भी गुस्सा हो जाता है और अपने मार्शल आर्ट बीस्ट का यूज करने लगता है, लेकिन टिंग फायर बीस्ट का सामना नहीं कर पाता और फायर बीस्ट बहुत आसानी से उसके मार्शल आर्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब सिंगयुन टिंग पर अटैक करने लगता है, जिसे देख टिंग यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अब सिंगयुन बहुत आसानी से उसे पकड़ लेता है और किसी को यकीन नहीं होता कि सिंगयुन ने टिंग को हरा दिया है। अब टिंग कुछ भी नहीं कर पाता और सिंगयुन अपने पावर से उसे मारने लगता है, लेकिन अब एल्डर टाई को भी इस बारे में पता चल गया है, इसलिए वह कुछ सोल्जर को लेकर इस तरफ आ रहे हैं। इधर सिंगयुन टिंग को जान से मार देता है, लेकिन अब डीमन स्पिरिट पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिसकी वजह से सिंगयुन लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है और यह देख लोग यहाँ से भागने लगते हैं। अब क्वान यू सिंगयुन को होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन सिंगयुन इस पर ही अटैक करके इसे जख्मी कर देता है। तभी एल्डर टाई यहाँ आ जाते हैं और तुरंत ही समझ जाते हैं कि सिंगयुन किसी के वश में हो गया है, इसलिए वह तुरंत अपने लोगों से वहाँ ड्रैगन फॉर्मेशन बनवाते हैं और सिंगयुन को रोकने लगते हैं। अगली सुबह दो लोग पिछली रात वाले इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसमें कई लोगों की जान चली गई है। दूसरी तरफ एल्डर टाई ने सिंगयुन को कैद कर दिया है और उसे अपना क्राइम कन्फेस करने के लिए बोलते हैं, लेकिन सिंगयुन को इस बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं होता। जिसके बाद एल्डर टाई उसके आउट ऑफ कंट्रोल होने के बारे में बताते हैं। यह सुनकर सिंगयुन अपनी गलती मान लेता है और पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद एल्डर टाई इसे 30 साल का कैद सुनाते हैं, लेकिन सिंगयुन के पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए वह इस पनिशमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता। यह सुनकर एल्डर टाई गुस्सा हो जाते हैं और सिंगयुन को टॉर्चर करने लगते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि सिंगयुन खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद एल्डर टाई इस पर फिर से अटैक करने जाते हैं, लेकिन तभी एक सीनियर आकर अटैक को रोक देते हैं, क्योंकि किसी कोर स्टूडेंट को टॉर्चर करना सही बात नहीं है। अब सीनियर एल्डर टाई से सिंगयुन को 5 साल के कैद की सजा देने का डिसाइड करते हैं, जिस पर सिंगयुन कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं 5 दिन भी वेट नहीं कर सकता। यह सुनकर एल्डर टाई को फिर से गुस्सा आने लगता है। तब सिंगयुन कहता है कि मैं कैद के बदले में लॉन्ग डेन मेडिटेशन के लिए तैयार हूँ। इस पर एल्डर टाई कहते हैं कि मैं इसके लिए हाँ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर तुम एक बार वहाँ फंस गए तब 100 साल से पहले तुम वहाँ से बाहर नहीं आ पाओगे। लेकिन सिंगयुन फिर भी इस पनिशमेंट के लिए तैयार होता है। इसके बाद एल्डर सिंगयुन को एक जगह पर ले जाते हैं, जहाँ अंडरग्राउंड जैसी दिखने वाली कोई जगह होती है। सीनियर सिंगयुन को बताते हैं कि तुम्हारे दिल में जितनी बुराई होगी, 6 मैजिक पर्पल फॉर्मेशन
उतना ही भयानक होता जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा दिल साफ है तब यह चीज तुम्हारे लिए आसान होगा। इसके बाद सिंग यून यहाँ से नीचे कूद जाता है, जहाँ इल्यूजन की वजह से उसे क्वान यू और लियू सियान नजर आने लगते हैं। यह देख सिंग यून अपने ब्रेथ पर कंट्रोल करता है और फिर बहुत आसानी से इल्यूजन से बाहर आ जाता है। लेकिन तभी लियू यून का बीस्ट बाहर आ जाता है। शुरुआत में सिंग यून को लगता है कि यह चीज भी इल्यूजन है। तभी बीस्ट कहता है कि मैं लियू यून के कंट्रोल में नहीं हूँ, मेरे लिए तुम्हारी बॉडी ही सबसे सूटेबल है। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो कहता है कि फायर बीस्ट को मैंने छुपा कर रखा था, लेकिन अब सिंग यून ने उसे चुरा लिया है। इसका अगला एपिसोड भी बहुत जल्द आने वाला है। अगर आपने पिछला पार्ट मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके जरूर देख लेना।